हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो ये वीडियो रहेगा ये दो विशेष टॉपिक्स पर रहेगा। पहला कि क्यों आपके कामों को डिले होता है, देर होती है, चाहे वो काम कोई भी फील्ड के हो, आपका मैरिज रिलेटेड हो या बिजनेस रिलेटेड हो या कोई भी एफर्ट्स जो आप डाल रहे हो किसी काम के अंदर और वो आपको डिले 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 देर 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 आपको लगता है कि मेरा काम इतना देरी से क्यों होता है, मतलब मेरा शुरू से ही काम इतना देरी से क्यों होता है। जो लोगों का काम एक दिन में 10 दिन में हो जाता है, उसे काम को होने में मेरे में साल, 1.5 साल, 2 साल क्यों लग जाते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है ना, महीनों लग जाते हैं, 2 महीने 3 महीने देर से क्यों होता है। ठीक है, एक तो ये। और दूसरा है कि ये फुल मून के आफ्टर इफ़ेक्ट्स और फुल मून के ड्यूरिंग जो इफ़ेक्ट्स आपको लगे हुए हैं, शरीर के अंदर महसूस हुए हैं, वो क्या हैं और क्या उनका मतलब है। अगर आपको ये चीज़ें फील हुई हैं तो उनका क्या मतलब निकालना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले उसकी बात करते हैं। ये देखिए, ये जो अभी फुल मून हुआ है कल, उसके जो ड्यूरिंग जो इफ़ेक्ट्स देखने के लिए मिले, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट्स डीएफ्स को सैक्रल चक्रा पे फील हुआ है। सेंसेशन, पेन, पीरियड्स प्रॉब्लम, अर्ली डेटिंग, मतलब जो डेट हो गई है, पीरियड हो गए वो जल्दी आ गए हैं, दर्द है, पेन मतलब ज़्यादा महसूस आप कर रहे होंगे, और प्रॉब्लम्स बहुत आई होंगी जो जो नेचुरली नॉर्मली नहीं होता, वो उस ज़्यादा महसूस किया है आपने इन दिनों। ये हुआ है, ये फुल मून इफेक्ट्स डालता है अपने आपके साइकिल चक्र पे भी डालता है, आपके पीरियड में भी डालता है, आपके थॉट पैटर्न पे डालता है। वो सब ये सब होता क्या है ना, ये जो फुल मून होता है ये हमारे बुद्धि यानी कि हमारे दिमाग और हमारे मन, इन सबको शो करता है। ठीक है, इसका जो प्रभाव पड़ता है हमारे बुद्धि पे भी पड़ता है और हमारे मन पर भी पड़ता है। ये जो फुल मून होता है चंद्रमा का, इनका घटना बढ़ना, जैसे जैसे इसके मूड स्विंग्स किस तरीके से होते हैं ना, वो पूरा चंद्रमा, जो स्त्री का एक विश्लेषण अगर आप करें तो आपको दिखाई देगा कि उनके जो 15 दिन में जिस तरह चांद का घटना बढ़ना होता है, इस तरह के मूड स्विंग्स होते हैं। ये पीरियड के पूरे दौरान वो इस ही चीज़ के उसमें आते हैं। क्या है ना, मूड स्विंग इसी का ही एक रूप है। कभी हंसी आ रही है, कभी रोना आ रहा है, कभी डिसअपॉइंट हो रहे हो, कभी बहुत ज़्यादा खुशी से के मारे नाच रहे हो, कभी एकदम से डाउन हो जाते हो। ये सब चीज़ें आपको फील हो रही है ना, तो ये आपके सैक्रल चक्र पर वर्क किया जा रहा है। दूसरा आपके थ्रॉट चक्र पर, ये थ्रॉट चक्र भी इमोशंस को शो करता है। जब आप कुछ बोलना चाहते हो, किसी से कहना चाहते हो, एक्सप्रेस करना चाहते हो, बट वो नहीं किया देना जा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं आप उसे, तो इसमें आपको पता लगना चाहिए कि ये थ्रॉट चक्र से रिलेटेड है। ठीक है, थ्रॉट चक्र में क्या होता है ना, हो रहा है ना आजकल, आपको थोड़ा हल्का सा बार बार फंदा लगना, जैसे गले में कहते हैं ना फंदा लग गया, बोलते बोलते फंदा लग रहा है। पानी पी रहे हैं तो पानी पीते पीते एकदम से खांसी उठ जा रही है, हल्की से धसका लग जाता है जिसको कहते हैं, तो ऐसा चॉकिंग जैसा उस समय के लिए। तो वो जो बार बार इस तरह से हो रहा है, ये थॉट चक्र पर थोड़ा सा या तो वर्क किया जा रहा है, या उसकी नेगेटिविटी रिलीज़ की जा रही है, या फिर उसे ओपन अप किया जा रहा है। कुछ ना कुछ तो हो रहा है, या फिर आपको करने की ज़रूरत है। इस समय आप थॉट चक्र मेडिटेशन करें, सैक्रल चक्र मेडिटेशन करें। ठीक है, ये जो टाइम है ये फुल मून का, ये इन दोनों पर इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, और थर्ड आई क्राउन चक्र, ये तो आप सब कर ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं, क्योंकि ये दो एक्टिव रहते हैं तो काफ़ी हमारा जो टेलीपैथी होती है, जो यूनिवर्स से हमारा एक तालमेल बैठा हुआ होता है, एक सटीक तालमेल वो हमारा बना रहता है। तो आप सभी के लिए कलेक्टिव में बता रही हूँ मैं, वैसे मैं रीडिंग के दौरान अलग अलग बताती हूँ कि आपका ये थोड़ा सा आप इस पर वर्क कीजिए, उस पर वर्क कीजिए, उनकी देख कर डेट ऑफ बर्थ वगैरह और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें देखकर टैरो रीडिंग में, आकाशिक में आता है कि आपको किस पर वर्क करना है, कितना वर्क करना है, कितना आपका ओपन अप हो गया, कितना रह गया है, वो सब चीज़ें आती। बट कलेक्टिव में ये जो मुझे गाइडेंस मिली मुझे आपसे कहने के लिए, थॉट चक्र एंड सैक्रल चक्र आपको ज़रूर अपना मैनेज करना है, बैलेंस करना है और इसको रिलीज़ करने देना है। ठीक है, ये दोनों सिम्टम हो रहे हैं, चॉकिंग और ये पेन, सैक्रल चक्र में मन ना लगना, इधर उधर मतलब डूबा डूबा सा महसूस करना, ये सब तो आपको है ही नॉर्मल। ये चीज़ें मेन निकल कर आई इस फुल मून के दौरान। ठीक है, और इस फुल मून में एक और चीज़ हुई है, वो क्या हुई है कि आपका ना कनेक्शन अपने डीएम या डीएफ से बनते बनते आपका मतलब बन रहा है, वो बनेगा, अभी उसका टाइम आएगा, धीरे धीरे और टाइम आएगा आपका। जो डीएफ्स मुझे पूछ रही थी, परसों भी मेरे पास मैसेज आए, कल भी मेरे पास मैसेज आए कि मैम हमारी बात हो रही है और हम मिलना जा रहे हैं और हमारी प्लानिंग नहीं हो पा रही, तो वो प्लानिंग होगी, वो प्लानिंग होगी। अगर आपके मन में आ गया है, उनके मन में आ गया, दोनों साइड आप दोनों के मन में आ गया है, हमें मिलना है, हमें बात करनी है, हमें आगे बढ़ना है, तो वो होगा। और ये चीज़ें डीले क्यों हो रही हैं, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि डीले क्यों हो रही हैं। जब सिम्टम्स दिख रहे हैं, मन में भी है, दोनों साइड बराबर मन में है, तो फिर ये डीले होने का कारण
ये डिले होने का कारण ये है, देखिए आपको मैं बिल्कुल सही बताती हूँ, और ये अभी सच्चाई ये है कि इस जर्नी में स्टार्टिंग से ही ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं कि आप शुरुआत से ही, स्टार्टिंग से ही आपको ये देखने के लिए मिलती है कि आप किसी भी चीज़ के लिए ना वेट करते हो, तो वेटिंग एनर्जी में बहुत रखते हैं आपको ईश्वर। इस जर्नी में आने के बाद आपको ऐसा लगता है, बाद नहीं, पहले भी शुरुआत से यदि आप अपनी लाइफ को पीछे पलट कर देखेंगे पन्ने, तो आपको वेट ही वेट करना पड़ा हर चीज़ के लिए। जिसे एक छोटी सी चीज़ के लिए जिस इंसान को, लोगों को कोई वेट नहीं करना पड़ता, बड़े आसानी से यूं ही आकर उनको मिल जाती है, और उन्हें उनकी वैल्यू भी इतनी नहीं पता चल पाती कि उन्हें वो अवेलेबल हो जाती चीज़ें। तो आपके साथ ऐसा क्यों होता है कि वो आपको वेट 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 करता है, ताकि आपको उसका यूज़फुल कितनी ज़्यादा है, उसका वैल्यू है वो आपको पता लग सके। भाई मुझे, क्योंकि कभी भी किसी चीज़ की वैल्यू अगर पता लगानी है ना, तो उसके एब्सेंस में पता लगती है, समझ गए आप। या तो जब तक वो मिली नहीं होती तब तक पता चलती है। जितनी आसानी से कोई चीज़ मिल जाएगी उसकी वैल्यू आपको उतनी ही कम लगेगी, ठीक है। आपको पता है ना कि कुछ लोग वो लाइफ जी रहे होते हैं जिसकी आप सिर्फ सपने देख रहे होते हैं, ठीक है ना। वो इंसान वो लाइफ जी रहा है और वो आप उसका सपना देख रहे हो, काश मैं होती इस जगह, मैं ऐसे कर लेती, या मैं ऐसा कर लेता, काश मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली होती तो मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता, और मैं इस तरीके की हरकतें तो नहीं करता जैसा इस सामने वाले ने करके अपने आप को बर्बाद कर लिया, या जो भी इसने गलत फैसले ले लिए, ये पीछे आ गया, इस तरह नहीं करना चाहिए था इसको। आप बैठे बैठे यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं ना उस चीज़ का, और आपको लग रहा है कि काश मैं होता, काश मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली होती। तो जब काश 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 इतना ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वो एक दिन आपको मिलता है। आप ईश्वर से क्या करें, आप उस समय ईश्वर से करें कि काश भगवान मुझे मौका दीजिए अपने आप को साबित करने का, और मैं आपको निराश नहीं करूँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। क्योंकि आप इस लेवल पे आ चुके हैं कि आप उस चीज़ को चाहते तो बहुत हैं, पा नहीं पा रहे हैं, बस उसको आप में और उस चीज़ की दूरी में सिर्फ इतना ही फासला है कि आपका संकल्प दिखाई नहीं दिया अभी ईश्वर को। उस चीज़ के प्रति आपका कैड़ा संकल्प, एक कठोर संकल्प कि जी मैं ऐसा ही करूँगा, मुझे इस अपॉर्चुनिटी को प्लीज़ पाने दीजिए और मेरे को ये मिल जाएगी। इसके मिलते के साथ ही मैं इस तरह से परफॉर्मेंस दूंगा, मेरी स्थितियाँ अनुकूल रहें। क्योंकि प्रतिकूल यानी कि अपोजिट सिचुएशंस में भी आपने उसे कोशिश करी है करने की, तो जब अनुकूल हो जाएंगी, जब आपके पूरी तरह से आपके फेवर में जाएंगी स्थितियाँ, तब आप कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, उसके लिए कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये देखता है ईश्वर कि जब इसने उल्टी सीधी स्थितियों में भी इस चीज़ को 100% करने की कोशिश की है, तो जब हम बिल्कुल सेट कर देंगे मामला इसके लिए, इसके हिसाब से, तब ये क्या करेगा, और तब आपको अपने शब्दों पर रहना है, ठीक है। ये संकल्प देखते हैं, शिव और ये प्रकृति संकल्प से आपके आगे बढ़ती है, ये इस तरह आपके लिए काम करती है। आपका कितना गहरा संकल्प है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, उसे पाने के लिए, उस स्थिति पर, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपका कितना तपस्या आपने कर ली है। तपस्या ऐसे नहीं कि आपने आंख बंद करके बैठ गए हैं बस, और बस ध्यान मुद्रा में बैठ गए हैं आप, नहीं, वो तपस्या नहीं। तपस्या की काम करते करते संकल्पित हैं आप, मुझे करना है और मुझे करना है, मेरा कोई गलत रास्ता नहीं अपनाना है, मुझे कोई गलत करना नहीं किसी के साथ, मुझे किसी का बुरा नहीं करना इस काम के दौरान, और इस काम के लिए प्योर इंटेंशन से करूँगा, बेस्ट परफॉर्म करूँगा। ये चीज़ें देखते हैं प्रकृति, फिर वो आपको अवेलेबल भी हो जाती है। तो डिले इसलिए ही हो रहा होता है कि बेस्ट टाइम आना है। आपको पता है ना कि आपकी प्लानिंग और गॉड की प्लानिंग में कितना अंतर होता है। अब तो आपको ये पता चल ही चुका होगा, आप जो कुछ चाहते हैं आपसे ज़्यादा अच्छी तरह वो ईश्वर को पता होता है कि वो कितना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। आपका, और यहाँ पर एक बात और है, डीएम और डीएफ के मिलने की भी बात है। आपका मिलना आपसे ज़्यादा इस प्रकृति के लिए ज़रूरी है, तो परेशान आप हो ही ना। आप सोचें कि हमारा मिलना यदि इस प्रकृति के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमारी टेंशन क्या है, मिलाना उनको है, वही रास्ते बनाएंगे, वही सारी चीज़ें करेंगे, तो हमें क्या दिक्कत लेनी है। तो बेस्ट टाइम आएगा। और बहुत से लोग ना शादी के लिए इस तरीके के मतलब परेशान है कि मैम शादी नहीं हो रही है, बहुत टाइम हो गया, डिले हो ही जा रही है, सही इंसान नहीं मिल रहा है, कहीं जन्मपत्री नहीं मिल रही है। तो आप सोचिए कि सही इंसान, सही टाइम, सही जगह जब तक नहीं होगा तब तक वो मिलना नहीं हो पाएगा। आपके लिए जो बेस्ट है वो ईश्वर को पता है, और वो बेस्ट टाइम अभी ईश्वर को पता है। आपको तो लग रहा है आज अभी इसी वक्त, बट शायद ईश्वर की नज़र में वो चीज़ आज अभी इसी वक्त बेस्ट नहीं है आपके लिए, है ना। तो ये चीज़ें हैं, उसके लिए आप धैर्य ही अपनाएं और अपने इंटेंशंस पर रखें, अपने रिचुअल्स छोटे छोटे हल्के हल्के करते रहें। और रिचुअल्स के लिए भी आपसे देखो, दोबारा भी कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ कि रिचुअल्स को भरमार मत करो, ये भी करा, वो भी करा, वो भी करा, दुनिया भर के काम करे, सारे वो कर लिए। एक चीज़ मानो, सिर्फ एक चीज़ मानो और एक ही चीज़ को करते रहो, बस उसके ऊपर डिपेंड हो जाओ, उसको सब कुछ मान लो अपना। तभी आपका जो ये काम आपको होके दिखाएगा कि हाँ जी आपने करा है और हुआ है।
और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं अपने लिए। हम मतलब उसके बारे में कहेंगे। और हाँ, आगे मैं एक वीडियो बनाना चाहती हूँ, आपके कुछ रैंडम सवाल उसमें लेकर आपके लिए एक ओपन टाइमलेस रीडिंग करूँगी आकाशिक, ठीक है। आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस मेन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, तो मैं अगली वीडियो में उन्हें भी लूँगी और कुछ ऐसे रैंडम क्वेश्चंस लूँगी जो टाइमलेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे ईश्वरीय गाइडेंस क्या है। ये आप कह सकते हैं कि फुल मून के एक रीडिंग है आपके लिए। जो क्वेश्चंस आपके होंगे तो ईश्वर आप तक उनका आंसर उसी तरह पहुंचा देगा, ठीक है ना। तो और कोई पर्सनल गाइडेंस लेनी हो तो 9410671874 पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर लिसनिंग।